हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 5 फरवरी 2024। तो निफ्टी ने लास्ट टाइम जब एक पैटर्न क्रिएट किए थे, तो उस पैटर्न को देखते हुए 20,718 के ऊपर जब तक मार्केट है हमारे, तब तक ईच एंड एवरी फॉल, मतलब जितने भी करेक्शंस आएंगे यहाँ पर, हमारे पास ये मौके हैं कि वो करेक्शंस को हम लोग फिल कर देंगे। मतलब वो सारे डिप्स को बाई कर लिया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग फॉरवर्ड फिबोनाची को यूज करें, तो फॉरवर्ड फिबोनाची के जरिए 21,151 के सपोर्ट मार्केट में प्रेजेंट है। पिछले मंथ यानी कि जनवरी में हमारे मार्केट में जो बॉटम बनाए थे वो बनाया था 21,137, यानी कि जो पिछले बॉटम था फिबोनाची रिट्रेसमेंट से वही बॉटम से मार्केट ने रिकवर कर लिया। अगर हम लोग फर्दर डाउनसाइड फिबोनाची को कनेक्ट करते हैं, तो 2.618 की जो रेंज है वो है 22,178, जो अभी फिलहाल पेंडिंग है। ठीक है, जो फिलहाल पेंडिंग है और मार्केट में इसी लेवल्स पे थोड़े बहुत अपसाइड मोमेंटम जो है वो बना रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट एक शॉर्ट रेंज पर है फिलहाल, और इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करना ही सही रहेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है वो कभी भी आ सकते हैं। दूसरे, जो लार्जर टाइम फ्रेम है, मतलब लार्जर जो स्केल है अपसाइड मोमेंटम की, जो प्रीवियस स्केल है, वो स्केल के 1.272 पे हम लोग अभी देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो मान लेते हैं हम अगर कंटिन्यूअस ये प्रॉफिट बुकिंग जोन्स को ऑब्जर्व करते रहें, तो ये जो है ये लेवल हमें लोअर एंड तक आते हुए देख सकते हैं हम लोग। बट वो कहाँ तक, वो देखने के लिए हमें शॉर्ट टर्म के मार्केट लेवल्स को फाइंड आउट करना। तो वही शॉर्ट टर्म्स के मार्केट लेवल्स को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, तो इसके सबसे आसान तरीका जो है वो है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग फिर फिबोनाची फॉरवर्ड को यूज करें, तो लोअर एंड पे जो नंबर है वो है 21,078। तो ये एक नंबर है जहां तक मार्केट का जो मोमेंटम है वो आ सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर जो है मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए। बाकी इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द गुड साइड ऑफ द मार्केट और द बैड साइड ऑफ द मार्केट। तो टाटा मोटर्स के जो रिजल्ट थे वो निकल गए, मार्केट काफ़ी ऊपर है। तो हो सकता है कि अभी मार्केट में एक थोड़े से पॉज हमें देखने को मिले। दो मार्केट इज परफेक्टली बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो मोमेंटम है हाई मोमेंटम, मतलब हाई मोमेंटम बनेगा ज़रूर, बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा मार्केट को। टाइम से अगर मैं बात करूँ, तो आज ये जो शेयर है रेडिंगटन बोल के, ये शेयर को मैंने हमारे जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है तो वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे ऑन द 13th ऑफ जनवरी की रेडिंगटन शेयर को हमने बाई किए हैं। मतलब 13 को बाई नहीं किया था, 15 को बाई किया था। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आज के दिन तक मतलब 16% की जो गेन है वो आ चुके हैं, और ये कम्प्लीटली लाइव लर्निंग है। रेडिंगटन के साथ हमने और भी शेयर्स को बाई किए थे, तो वो अभी भी उसी रेंज पर है। तो एक साथ सारे के सारे शेयर्स जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाते, धीरे धीरे करके जाते हैं, और डेफिनेटली हमें संतुष्ट रहना होता है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर शेयर की बात करूं, ये है हमारे इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो को हमने 17 जनवरी को बाई किए थे, और वो अभी तक अगर हम देखें तो 7% ये 2 हफ्तों में हमारे पास है।
तो डेफिनेटली उस तरीके से रेडिंगटन हमारे पास जो मोमेंटम है वो 16% के ऊपर मोमेंटम है. इफ आई कैलकुलेट ओवर हियर ऑन द टाइम ऑफ 15 जनवरी जब हमने बाई किया तो उसके बाद यहाँ पर गिरावट आए थे और वहाँ से अभी तक अगर हम लोग देखें जस्ट रफ कैलकुलेशन 15% की मोमेंटम बने हुए हैं. तो ये कहाँ तक जा सकते हैं रेडिंगटन की अगर हम लोग बात करें कहाँ तक जा सकते हैं. 1.6 को ऑलरेडी ब्रेक कर दिए हैं तो नेक्स्ट मोमेंटम पॉसिबल जो है वो 222 के लेवल तक यहाँ पर है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये लाइव लर्निंग था. बाकी के बाकी बहुत सारे डिस्कशन हम लोग वीडियो बेसिस पे करते हैं, बहुत सारे डिस्कशन हम लोग मार्केट बेसिस पे करते हैं, यानी कि लाइव में ही कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू. और फिलहाल अगर मैं रेडिंगटन पे एक पैटर्न देखूं तो ये पैटर्न जो बोल रहे हैं द अपसाइड्स आर ह्यूज ओवर हियर. तो डेफिनेटली आगे जाकर देखेंगे ये शेयर क्या काम करते हैं, किस तरीके से मोमेंटम क्रिएट करते हैं, and we will look after it. If you want to join the mentoring program over here, you can always welcome to join. So that's it for today as of now, and I will get back to you in the